हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ मीडिया। हम आपको दिखा रहे हैं आज की ताज़ा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। सऊदी वज़ारत तिजारत ने रियाद में तिजारती पर्दापोशी में शामिल सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। ममलकत में मुकीम बांग्लादेशी शहरी सऊदी के नाम से सब्ज़ी का कारोबार कर रहा था। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तिजारत ने बयान में कहा है कि तिजारती पर्दापोशी का उस वक्त पता चला जब बांग्लादेशी की गाड़ी से 3 लाख रियाल बरामद हुए। वज़ारत तिजारत का कहना है कि बांग्लादेशी शहरी ममलकत में कोल्ड स्टोरेज टेक्नीशियन के वीज़े पर है। उसने तस्लीम किया है कि गाड़ी से मिलने वाले 3 लाख उसे जनूबी रियाज के अल अज़ीज़िया सब्ज़ी मंडी में सब्जियों के कारोबार से मुनाफा की शक्ल में हासिल हुए हैं। बांग्लादेशी शहरी ने बताया है कि अल अज़ीज़िया में सब्ज़ी मंडी से सब्जियां थोक में खरीद कर रोज़ाना की बुनियाद पर अल शर्क़िया में पहुंचा रहा था। मुकामी शहरी उसे अपने नाम से कारोबार करा रहा था। सऊदी के हवाले से ये बात भी रिकॉर्ड पर आई है कि उसके 2 तिजारती इदारे थे। उनमें से एक सब्ज़ी फरोशी और दूसरा पाइपलाइन और इलेक्ट्रिक आलात के कारोबार से मुताल्लिक था। उन इदारों में से किसी को सब्जियों के थोक के कारोबार की इजाज़त नहीं थी। वज़ारत तिजारत ने बताया है कि उस बात की सबूत मिले हैं कि बांग्लादेशी शहरी सऊदी के नाम से जो कारोबार कर रहा था वो उसका अपना था। सबूत मिलने पर मामला पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। अदालत ने ठोस सबूत मिलने पर इंसदाद तिजारती पर्दापोशी कानून की खिलाफ वर्जी पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। रियाद में फौजदार की अदालत ने बांग्लादेशी और सऊदी दोनों को तिजारती पर्दापोशी के जुर्म का मुर्तकिब करार दिया है। बांग्लादेशी को 5 माह कैद और उसे ममलकत से बेदखल करने का हुक्म दिया गया है। ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और आइंदा वो ममलकत नहीं आ सकेगा। अदालत ने दोनों पर 80 हज़ार रियाल के जुर्माने और उनके खर्च पर तशहीर करने का हुक्म भी दिया है। अदालत ने कारोबार बंद करने और कमर्शियल रजिस्ट्रेशन ख़त्म करके मुकामी शहरी से ज़कात, फीस और टैक्स वसूली के अहकाम भी दिए हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्की वर्कर को बुनियादी तौर पर दो कैटेगरी में तकसीम किया जाता है: तिजारती इदारों में काम करने वाले वर्कर और इनफरादी शहरियों की ज़ैर कफ़ालत मुलाजमत करने वाले। शहरियों की ज़ैर कफ़ालत काम करने वाले वर्करों को इमाला मंजिलिया कहा जाता है, जिसे उर्दू में घरेलू मुलाजिमीन कहते हैं। ऐसे वर्करों की इकामा फ़ीस कम होती है और उनका बराह रास्त ताल्लुक़ लेबर ऑफिस से नहीं होता। तिजारती इदारों के मुलाजिमीन की इकामा फ़ीस ज़्यादा होती है और उनकी मंजूरी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी हालचाल आबादी से ली जाती है, जिनके इकामों के अजरा से कबल वर्क परमिट बनाए जाते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि क्या कमर्शियल ड्राइवर की कफ़ालत घरेलू ड्राइवर के तौर पर की जा सकती है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि कमर्शियल ड्राइवर के इकामा को साय के ख़ास में तब्दील करने की इजाज़त नहीं होती। ऐसे अफराद जो कमर्शियल ड्राइवर होते हैं उन्हें घरेलू ड्राइवर के इकामा पर तब्दील नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे, ममलकत के कानून के मुताबिक तिजारती इदारों में काम करने वाले गैर मुल्की वर्कर वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी हालचाल आबादी के तहत आते हैं। उनके वर्क परमिट के अजरा के लिए सऊदीज़ेशन के कानून को मद्देनज़र रखा जाता है। ऐसे शोबे जो सऊदियों के लिए मखसूस हैं उन पर गैर मुल्की काम नहीं कर सकते। ममनुआ शोबे जिन पर सिर्फ सऊदियों को काम करने की इजाज़त होती है, इसलिए गैर मुल्कियों को वर्क परमिट जारी नहीं किए जाते। बाद शूबों में सऊदीज़ेशन का तनासुब मुकर्रर होता है, जबकि बाद ऐसे शूबे जिनके लिए सऊदी वर्कर मौजूद होते हैं उनमें गैर मुल्की वर्करों को मुलाजिमत नहीं दी जाती। घरेलू मुलाजिमीन जिनमें फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, हाउस नर्स, खासामा और खादिमा वगैरह शामिल हैं, तो ये मुलाजिमीन इमाला मंजिलिया के ज़ुमरे में आते हैं। घरेलू मुलाजिमीन के इकामों का अजरा और उनकी तजदीद बराह रास्त महकमा जवाज़ात से की जाती है, जिसके लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का ताल्लुक़ नहीं होता। मज़कूरा शोबों में आने वाले वर्करों के इकामा की सालाना फ़ीस भी कम होती है, जिसकी वजह से इन्हें कमर्शियल अदारों में तब्दील नहीं किया जा सकता।
ورکر کو 5 برس قبل حروف کی وجہ سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا۔ یہ کس نے سوال کیا ہے، یعنی ورکر کو 5 سال پہلے حروف کی وجہ سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا، اس کو دوبارہ بلانے کا کوئی طریقہ ہے؟ جوازات سے جواب ہے کہ قانون کے مطابق وہ غیر ملکی ورکر جنہیں مملکت سے کسی بھی وجہ سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، انہیں سعودی عرب کے لیے تاحیات بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے افراد جنہیں ڈیپورٹ کیا جا چکا ہو وہ نئے قانون کے تحت سعودی عرب میں کسی بھی ورک ویزے پر دوبارہ نہیں آ سکتے۔ البتہ ایسے افراد کو صرف حج یا عمرے ویزے پر ہی آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ واضح رہے، بعض افراد کا خیال ہے کہ چونکہ بلیک لسٹ کا قانون حال ہی میں منظور ہوا ہے، اس لیے اس کا اطلاق ماضی میں ڈیپورٹ ہونے والوں پر نہیں ہوتا، تو یہ ایک غلط تصور ہے۔ جوازات کی جانب سے متعدد بار اس حوالے سے وضاحت کی جا چکی ہے کہ ڈیپورٹ ہونے والوں کے بارے میں منظور شدہ قانون کے تحت انہیں تاحیات بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ ماضی میں جن افراد کو ڈیپورٹ کیا جاتا تھا ان کے لیے ممنوعہ مدت کا بھی تعین کر دیا جاتا تھا۔ ایسے افراد کو مخصوص مدت کے دوران مملکت آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ سعودی محکمہ جیل خانہ جات نے کہا ہے کہ کورونا SOPs میں نرمی کے بعد جیلوں میں قیدیوں سے اہل خانہ کی ملاقات پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ جیل خانہ جات نے کہا ہے کہ کورونا وبا سے متعلق پابندی ختم ہونے پر قیدیوں سے اہل خانہ کی ملاقاتیں بحال کی گئی ہیں۔ جس طرح وبا سے قبل رشتہ دار اپنے قیدیوں سے جیل میں ملنے کے لیے آتے تھے، آئندہ بھی آ سکیں گے۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے بیان میں کہا تھا کہ امور صحت کے نگراں اداروں کی جانب سے جاری سفارشات کی روشنی میں متعدد احتیاطی تدابیر میں نرمی کی گئی ہے۔ تمام مقامات پر سماجی فاصلے کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ کھلے مقامات پر ماسک کی پابندی ختم کر دی گئی ہے، جبکہ بند مقامات پر ماسک استعمال کیا جائے گا۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق کورونا SOPs کے حوالے سے عائد پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے۔ مملکت آنے والوں کے لیے PCR ٹیسٹ اور کوارنٹائن کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو سب سے اچھی خبر کون سی لگی۔ دیکھتے رہیے ڈیلی نیوز میڈیا ہمارے ساتھ۔